हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए इस कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं। अगर आप ये कुंडली पहली बार देख रहे हैं तो उसका पहला भाग ज़रूर देखें, तभी आपको ये कुंडली समझ में आएगी। अब देखिए, यहाँ चंद्रमा जो है, इनकी चंद्र राशि जो होती है कुंभ राशि होती है, जो शनि इसके राशि स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा पर देखिए, तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है, 1 2 3। तो जब बीच शनि का संबंध दृष्टि संबंध चंद्रमा से बनता है तो मानसिक अशांति ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा, ये चंद्रमा अकेले भी हैं कि मिंद्रम योग भी यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह युति में नहीं है। तो इस प्रकार के मिंद्रम योग भी है। और दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार जो मानसिक स्थिति जो है व्यक्ति की काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और बहुत ही टेंशन परेशानी ऐसे व्यक्ति को रहने लगती है, जल्दी ही टेंशन में आ जाता है। इस प्रकार शनि की दृष्टि का संबंध जब भी चंद्रमा से बनता है तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति सोच विचार करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है चंद्रमा का जब भी इस तरह दृष्टि संबंध बनता है। अब देखिए, शनि जो है 7वीं दृष्टि गुरु पर डाल रहे हैं, जो कि पति का संबंध यहाँ 7वें भाव से होता है। और गुरु जो है यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, तो शनि की दृष्टि का गुरु पर पड़ना, मंगल भी यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि गुरु पर डाल रहे हैं। इस प्रकार विवाह में जो है वैवाहिक जीवन में काफ़ी मतभेदपूर्ण संभावना इस स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा देखिए, गुरु अकेले बैठे हुए हैं, तो अकेले जब भी गुरु बैठते हैं तो भावनाश की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार विवाह में वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की पूरी संभावना यहाँ पर कुंडली में बनी हुई है। अब आके देखिए, दूसरे घर में धन भाव का घर होता है। यहाँ पे सूर्य की बैठे हुए हैं और शनि यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं। तो पैतृक संपत्ति यहाँ परिवार से मिलने की पूरी संभावना इस कुंडली में है, क्योंकि सूर्य पैतृक संपत्ति का कारक ग्रह होता है। दूसरा, राहु और केतु अष्टम भाव का संबंध यहाँ पे बना हुआ है। अष्टम भाव का संबंध जब भी कुंडली में राहु और केतु का बनता है तो अचानक धन लाभ काफ़ी होने की संभावना यहाँ पर व्यक्ति को हो जाती है। बहुत ही बड़ा धन लाभ इस प्रकार राहु केतु अचानक से करवाते हैं, और हानि भी करवा सकते हैं, लेकिन लाभ ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर बनती है राहु केतु की वजह से। दूसरा देखिए, शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर गुरु पर पड़ रही है और बुध की भी पड़ रही है। तो इस प्रकार से कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है व्यापार भी कर सकता है। इतने ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव जब गुरु पे पड़ रहा है तो व्यापार भी कोई अपना शुरू कर सकता है। तो अब देखिए, यहाँ नंबर 1 राशि बनी है, तो संतान का विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल की राशि होती है, तो मंगल जो है स्वयं यहाँ लग्न में बैठ गए हैं। तो इस तरह से जब भी पंचम का स्वामी लग्न में बैठता है ये केंद्र त्रिकोण राजयोग लागू हो जाता है। काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर इस प्रकार हो जाती है जब भी पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाता है। और व्यक्ति शिक्षा में काफ़ी उच्च शिक्षा हासिल ऐसा व्यक्ति करता है जब भी पंचम का संबंध यहाँ से बनता है, लगन से बन जाता है, क्योंकि यहाँ से शिक्षा का और संतान का विचार इस घर से किया जाता है। तो व्यक्ति काफ़ी शिक्षा में काफ़ी सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है। और दूसरा, उच्च शिक्षा काफ़ी अच्छी रहती है बच्चे की जब भी इस तरह शिक्षा का कारक स्वामी लगन में बैठ जाता है। तो यहाँ संतान के कारक भी बनते हैं मंगल, जो कि लगन में आकर बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से और शनि के साथ युति में भी आ गए हैं। तो शिक्षा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर संतान भाव के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ मंगल के साथ शनि का युति में आ जाना कहीं ना कहीं संतान जो है डिले होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन गई है। संतान के लिए देखते हैं तो दूसरा देखिए, गुरु संतान के कारक होते हैं। तो गुरु भी बिल्कुल ही अकेले यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संतान जो है महिला के जीवन में बाधित दिखाई दे रही है। इसके लिए पति की कुंडली भी देखनी जरूरी है, जो कि मेरे पास आई हुई है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से फिलहाल तो गुरु जो है संतान के कारक होते हैं, अकेले पड़े हुए हैं बिल्कुल। दूसरा, संतान भाव के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, वो शनि के साथ युत हो गए हैं। तो काफ़ी गंभीर स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। दूसरा, कहीं ना कहीं महिला का जो मन है वो भी अस्थिर है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो मानसिक विकार भी इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पर मन में हो गया है।
तो काफ़ी संतान के हिसाब से देखें तो काफ़ी समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुंडली अध्ययन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।